हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस बाटले एंड शेबार्ट बुक का एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चंस बाकी था वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x1 इज लेस देन x2 आर आर्बिटरी रियल नंबर्स एंड xn इक्वल टू हाफ ऑफ xn इक्वल टू हाफ ऑफ xn-2 प्लस xn-1 for n greater than 2 show that xn is convergent, what is its limit। अगर कन्वर्जेंट है, ये पहले तो कहता है कि xn कन्वर्जेंट है वो शो करने को, और अगर कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट क्या है वो शो करने को कहता है। देखिए xn प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल टू हाफ ऑफ xn, ये कंडीशन से क्या क्या कह सकते हैं, xn प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, xn इक्वल टू अगर हाफ ऑफ xn-2 प्लस हाफ ऑफ xn-2 प्लस xn-1, तो n के जगह पे अगर n-n+1 बिठा दिया तो क्या होगा, xn+1 इक्वल टू हाफ ऑफ xn-1 xn, ये हो जाएगा। ठीक है, n के जगह पे n+1 अगर बिठा दिया तो ये लिख दिया, फिर माइनस xn। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ xn-1 फिर प्लस हाफ ऑफ xn-1 माइनस xn, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ xn-1, ये आ गया ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ ऑफ xn-1 माइनस को बाहर कॉमन लेके बाहर लेने से xn-1 फिर इसको सिमिलरली xn-1 माइनस xn-1 को हम लिख सकते हैं माइनस हाफ ऑफ xn-1 माइनस xn-2। ठीक है, इसी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, xn+1 माइनस xn को पहले तो ये लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू xn-1 फिर फिर इसको xn-1 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ इंटू xn-1 तो इसको इसके जगह पे माइनस हाफ दोबारा लिखने से माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ स्क्वायर इंटू xn-1 माइनस xn-2। फिर इसी तरीके से डॉट 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 चलते चलते लास्ट में क्या जाएगा, माइनस हाफ टू द पावर n-1 इंटू x2-x1। इसी तरीके से xn+1 माइनस xn को हम लिख सकते हैं माइनस हाफ टू द पावर n-1 x2-x1। फिर इसी तरीके से xn-1 को हम लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर n-2 इंटू x-2। ठीक है, फिर डॉट 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 हम लिख सकते हैं x3-x2 को माइनस हाफ टू द पावर x2-x1 को माइनस हाफ टू द पावर 0 x2-x1। इसी तरीके से एक सीक्वेंस की हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर ये इक्वल टू का दोनों साइड में अगर ऐड कर दिया, दोनों साइड ऐड कर दिया तो क्या होगा, इस साइड में रहेगा, देखिए xn+1 माइनस एक्सएन प्लस एक्सएन कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्सएन-1 इसमें माइनस प्लस एक्सएन-1 आएगा। फिर ये इधर पे एक माइनस x3 प्लस x3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x2 प्लस x2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा xn+1 माइनस x1। और इस साइड में क्या रहेगा, देखिए हाफ टू द पावर 0 मतलब 1 प्लस माइनस हाफ प्लस डॉट 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 अप टू माइनस हाफ टू द पावर n-1 इंटू x2-x1 कॉमन है, x2-x1 इंटू, तो क्या होगा, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है, तो इसका सम क्या होगा, 1 माइनस हाफ टू द पावर n, इसका r हाफ है, मतलब 1 माइनस हाफ टू द पावर n बाई 1 माइनस r, तो 1 माइनस हाफ टू द पावर n बाई 1 माइनस हाफ 1 माइनस हाफ। ठीक है, r इसका r है माइनस हाफ। ठीक है, तो क्या होगा, इंटू x-1 तो x2-x1 तो ऐसे ही है। फिर ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, अभी देखिए सिंस हाफ इज मॉड ऑफ हाफ इज लेस देन 1, मॉड ऑफ हाफ क्या है, मॉड ऑफ हाफ मतलब हाफ लेस देन 1 है, तो लिमिट ऑफ माइनस हाफ टू द पावर n क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा लिमिट करने से ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं लिमिट लगा दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस xn, इसमें भी लिमिट लगेगा, लिमिट लगने से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है लिमिट x टू द पावर n इक्वल टू 0 होता है जब x का वैल्यू मॉड ऑफ x का वैल्यू लेस देन 1 होता है। इसमें मॉड ऑफ x मतलब क्या, हाफ, मॉड ऑफ माइनस हाफ मतलब हाफ, तो मॉड ऑफ हाफ का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, इसलिए लिमिट ऑफ माइनस हाफ टू द पावर n इक्वल टू 0 होगा। तो लिमिट लगाने से इस साइड में क्या हो जाएगा, ये 3/2 ऊपर जाने से 2/3 इंटू x2-x1। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 इक्वल टू 2/3 x2-x1, ये x प्लस x1 इस साइड में प्लस पॉजिटिव होकर आएगा, तो ये सिंप्लीफाई करने से ये है। तो सिंस xn+1 इज द, तो xn+1 लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 इक्वल टू ये है x1 प्लस 2x2/3, लेकिन xn का लिमिट भी यही होगा, क्योंकि xn+1 क्या है, xn का एक टेल है, टेल ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस का जो लिमिट होता है टेल का लिमिट भी वही होता है, हमें मालूम है। तो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू ये है लिमिट।
तो लिमिट क्या है, कन्वर्जेंस से दिखाने को कहता था, तो लिमिट आ गया मतलब कन्वर्जेंस भी है, और लिमिट भी निकालने को कहा था, तो लिमिट ये है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसलिए मैं नहीं किया, आप अपने से ट्राई करिए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x1 इक्वल टू x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड xn प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस xn टू द पावर माइनस 1, मतलब 1/2 प्लस xn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x1 दिया हुआ है मेरा ग्रेटर देन 0 है, और xn प्लस 1 ये कंडीशन दिया हुआ है, xn प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस xn, ठीक है। 2 प्लस xn टू द पावर माइनस 1 का मतलब है 1/2 प्लस xn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, शो दैट xn इज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस एंड फाइंड इट्स लिमिट। मतलब xn एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस शो करने को कहता है और इसका लिमिट निकालने को कहता है। तो देखिए कैसे करते हैं। वी नो दैट xn इज ए कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट 0 लेस देन c लेस देन 1, सो दैट xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू c xn प्लस 1 माइनस xn। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कब होता है, जब xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू c इंटू xn प्लस 1 माइनस xn होता है फॉर ऑल n, ठीक है। तो देखिए नाउ xn प्लस 1 xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस 2 के जगह पे xn प्लस 2 का वैल्यू बिठा दिया। xn प्लस 2 का वैल्यू क्या है, 2 प्लस xn प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 प्लस xn प्लस 1 की जगह पे 2 प्लस xn टू द पावर माइनस 1, ठीक है। वैल्यू बिठा दिया तो ये क्या आएगा, 2 प्लस ये आ गया 1/2 प्लस xn प्लस 1, इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस 2/xn। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करने से मतलब कॉमन लेके एलसीएम करके मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या आ गया, ऊपर में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो xn माइनस xn प्लस 1, नीचे आ गया 2 प्लस xn प्लस 1 इंटू 2 प्लस xn। फिर देखिए x1 जब 0 से बड़ा है तो xn प्लस 1 भी 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि xn इक्वल टू क्या है 0 से, मतलब xn सारा ये पॉजिटिव टर्म्स है मतलब। फिर देखिए xn माइनस xn प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 इंटू xn माइनस xn प्लस 1। तो 1/4 क्या है, c मतलब 0 से 1 के बीच में, तो इसको हम c लेने से c इक्वल टू 1/4 लेने से ये आ गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस हो गया।